का क्या एम होना चाहिए? Yes, that time we saw a lot of things. For example, it must have moral aim. moral aim का ही बात की है. Social aim भी होना चाहिए. Correct? As well as you should have environmental aim. Yes. And so on. बहुत सारे aim होना चाहिए. केवल पढ़ लिए and only get job is not consistent with the application of education. Education means that you have to at the same time develop morally, socially, environmentally and not humanly. बहुत सारे चीज में डेवलपमेंट होने चाहिए. बात समझे? कल क्लास में बता दिए थे. एज वेल एज स्पिरिचुअल ऑल्सो. हमें स्पिरिचुअली भी मोटिवेट होना चाहिए. करेक्ट? कल इसके बारे में चर्चा की थी. आज बात करेंगे इससे आगे का, जो कि हल्का सा बताए थे कल, कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. दिस सीरियस विथ योर वर्क. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कोमल, क्या होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? क्या होता है निदेश? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? क्या होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? क्या होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? टेल मी. ओवरऑल डेवलपमेंट. यस. देखो एजुकेशन अपने आप में एक वैल्यू एडेड चीज है. यस. बात समझे? एजुकेशन को एक सब्जेक्ट नहीं है. एजुकेशन खुद एक वैल्यू एडिशन को लेके चलता है. यस. बात समझे? हम सिविक्स पढ़ा देंगे, हम मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, मगर जो एक एजुकेशन के साथ जो वैल्यू एडेड है उसका डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होता है. वो ऑल टुगेदर हमको एजुकेशन के अंदर ही मिलता है. हमने कल बताया था कि क्या हमारा सबसे बड़ा लूपहोल्स क्या रहा वेस्टर्न एजुकेशन जो हम लोग अभी करते हैं, है कि नहीं? वेस्टर्न एजुकेशन में केवल हम बात करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस का बात करते हैं. पीएचडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो. व्हाट अबाउट द मोरल वैल्यूज, व्हाट अबाउट द एथिकल वैल्यूज, जो कि ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है. बात है कि नहीं? Empathy, sympathy, love, compassion, these are the essential elements जो कि हमको चाहिए ही चाहिए. यही तो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. वो एजुकेशन जो केवल एकेडमिक एक्सीलेंस पे बात ना करे, साथ साथ वो सोशल वैल्यूज पे भी बात करे. दैट इज द रोल ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. इसी पे चर्चा की. करेक्ट? जो बताया पर्पस क्या है, लाइफ का क्या पर्पस, लाइफ का क्या पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्या कमाना ही पर्पस? क्या पैसा अर्जित करना ही पर्पस? क्या एक कलेक्टर बनना ही पर्पस है? तो क्या पर्पस? दैट कम्स फ्रॉम योर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. बात समझे? इट गिव्स यू द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. खुद जिम्मेदार हो, खुद जिम्मेदार हो. खुद जब जिम्मेदार होगे तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का बात होगा यहाँ. यानी अकाउंटेबल होना, सेल्फ ट्रांसपेरेंट का बात होगा. क्यों? यदि हम ट्रांसपेरेंट है, खुद में ट्रांसपेरेंट है, तो दूसरे को सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? हम आपको पता है हम बेस्ट है. ये कहां से आएगा? ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से आएगा. वो कैसे आएगा? एग्जाम्पल देखो, हमने कोई भी ऐसा काम किया जहाँ पे हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस है, और उसके साथ यदि हमारे वैल्यूज भी अटैच है, कि जो भी चीज वो पहुंचेगा, जो भी डेटा पहुंचेगा, जो भी हमारे रिसर्च पहुंचेगा, वो जन जन को कल्याण करेगा. तो क्यों नहीं आना चाहिए तुम लोग को? क्यों नहीं आना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम लोग को? बिल्कुल आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम उसमें, तुम्हारा वैल्यूज उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट इज द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. इट नॉट टॉक्स ओनली अबाउट योर एकेडमिक एक्सीलेंस, बट एट द सेम टाइम it gives you the values that are essential, so that along with your academic qualification, along with your academic greatness, you achieve in a better way, so that inclusive development and everything will be achieved in a nice manner, in a peaceful manner, in a harmonious manner. और गेटिंग में समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सभी चीज बहुत जरूरी है. एंड इट इज द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ योर एथिक्स. ये एथिक्स का एक बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट है. यस्टरडे देखो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाता है, ठीक है, टीचर के साथ जुड़े, अच्छी बात है. यू हैव टू कनेक्ट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो. पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स स्पेशली मदर आर योर फर्स्ट टीचर.
फादर मदर ऑल आर टीचर, यानी कि पेरेंट्स के साथ किस तरह कनेक्शन होना है। बताओ हम फादर का बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। या आई नो कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं अपने फादर से, मगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ रनिंग माय हाउस, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग एवरीथिंग, माय फादर इज स्टिल प्ले अ डोमिनेंट रोल इन माय फैमिली स्ट्रक्चर। तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन इट आल्सो कम्स फ्रॉम द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यहाँ तो कोई हम पीएचडी करते थे, इसमें तो नहीं पता है कि पिताजी के साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये कहां से आएगा? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से आएगा। समझ रहे हो ना बात को? एक्चुअली इट गिव्स यू टू नरिश योर मोरल वैल्यूज, तुम्हारे मोरल वैल्यूज को और ये क्या जान लगा देगा और उसको उमंग ला देगा। अभी तक तो बड़ा बड़ा बात कह रहे थे कि अच्छा ऑनेस्टी अच्छा बात है, और जब इस तरह का सब्जेक्ट ही पढ़ने को तुम लोगों को मिले तो लगेगा हम सही बात बोल रहे थे। समझ रहे हो ना? इट गिव्स यू मोरल वैल्यूज टू अपलिफ्ट, टू रेज, टू नरिश। समझ गए ना? इट गिव्स यू सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। और मैंने कल तुम लोगों को बोला कि जितना हम वैल्यूज को लेकर चलेंगे, आने वाला जो फ्यूचर का जनरेशन होगा उतना ही उसका लाभ उठाए, है ना? आज हमारे पास इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका लाभ उठाने के लिए उठा, और यदि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता तो शायद नहीं उठा पाते। आज हमारे BR अम्बेडकर को पढ़ने की वजह से सब कोई पढ़ रहा है, थैंक्स टू दैट ग्रेट मैन। एक के पढ़ने की वजह से सब कोई पढ़ रहा है, तो ऐसा पढ़ो ना तुम लोग कि इतना दूर तक उसका दृष्टि हो। जितना साल रहेगा वो भारत, तब तक BR अम्बेडकर जिंदा रहेगा। ये होता है पढ़ाई करो, तो ऐसा पढ़ाई करो ना यार, लोग का पढ़ाई कर रहा है, इस लेवल का इंटेलेक्चुअल बनो ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही सिखाता हूँ, मुझे पता है बच्चे लोग कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, इट इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं, rather it is a value addition। अब ये तो नहीं कह सकते कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक सिलेबस, नो इट इज अ सिलेबस नहीं, इट इज अ वे कि आज फिजिक्स ही पढ़ रहे हो तो फर्स्ट हो रहे हो, उसके बाद तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कई लोग फर्स्ट हो गए तो अपने आप को स्मार्ट काम समझते हैं। नो, you must maintain your behavior, you must maintain your positivity, you must maintain your proper attitude। ये होता है, ये है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मैंने कल बताया है इसके बारे में। इसमें देखो जो रोल मॉडल प्ले करेंगे उसमें क्या है? टीचर, स्टूडेंट। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ यहीं से कंटिन्यूएशन है क्लास का। टीचर, स्टाफ्स, दे प्ले द रोल ऑफ रोल मॉडल्स। क्यों? क्योंकि टीचर को एमुलेट करता है स्टूडेंट्स। टीचर इज द सोशल एजेंट, है ना? टीचर क्या है? सोशल एजेंट। पिताजी बोलेंगे नहीं मानोगे, मैं टीचर बोलेगा मान जाओ। क्यों? कन्विंसिंग पावर, बिकॉज ऑफ कन्विंसिंग पावर, सोशल एजेंट है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास कन्विंसिंग पावर है, जो सोशल एलिमेंट है, और उसके पास यदि एथिक्स की कमी हो, यदि उसके बाद एथिक्स की कमी हो तो कहाँ है फिर रोल मॉडल? रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जो दिखना चाहिए, जिसका हार्ड वर्क दिखे, जिसका डेडिकेशन दिखे, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखे, तभी ना उसको एमुलेट कर सकते हो तुम लोग। अरे गेटिंग मी? क्यों आज BR अम्बेडकर एमुलेट करते हैं हम लोग? क्यों? दिखता है वो चीज, दूसरे को क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए उस पर। क्यों? दिखता है वो सब चीज, जो दिखता है वो दिखता है, और वो करना भी चाहिए हमें। दैट इज अ रोल मॉडल। बात समझे? आज बात करेंगे रोल ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या रोल होता है? एक स्टूडेंट के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर मोरल वैल्यूज जनरेट करने के लिए व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल? इसको लिख लो, या कल लिखे हो तो इट्स फाइन। Role of schools in inculcating values. Role of school inculcating values, मतलब एडिशन ऑफ वैल्यूज। देखो, ये जाहिर सी बात है कि स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। क्यों ना हो रोल? क्योंकि यदि मान लो कि हम सिखाते इंटरडिपेंडेंस, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होना होता है,
कहाँ हिंदू मुस्लिम का बात आएगा फिर? इंटरडिपेंडेंस, बात समझ रहे हो? इंटरडिपेंडेंस करके भी एज वेल एज हम काम क्या करें, हमारा जो वर्किंग कैपेबिलिटी वो इंडिपेंडेंटली, हम एक दूसरे पे डिपेंड करके काम क्या कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। ये भी तो खासियत है। जैसे कि सोसाइटी देखो इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? आज दाढ़ी बढ़ जाएगा जब कटवा लेंगे बाल, इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? हम अपना पढ़ाई तो हम खुद करवा रहे हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा है। और गेटिंग में यही स्कूल सिखाता है कि जब कॉमन कॉज का बात आता है, जब गार्बेज को साफ करने की बात होता है, तो सब साथ में जा रहे हैं प्लांट लगाने के लिए, गार्बेज फ्री करने के लिए। और जब एक्सीलेंस का बात होता है तो सब अपना स्पीच दे रहा है, सब अपना फर्स्ट दिखा रहा है, सेकंड हो रहा है। इट इज अ ब्यूटी द एटमोस्फियर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल देता है ये सब चीजें। नंबर वन। दूसरी बात क्या है कि यस इट मस्ट गिव यू एम्पैथी, बूढ़े लोग को भी देखना चाहिए, सिंपैथी, कंपैशन, ये सब स्कूल देगा। बस स्कूल क्या है, तुमको मैथमेटिक्स देता है, केवल तुमको सोशल साइंस देता है। ये लकुना है, ये प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा? बाय एडिशन, बाय वैल्यू एडिशन इन एजुकेशन। हम जैसे एजुकेशन में वैल्यू एडिशन करेंगे ऑटोमेटिकली ये लकुना जो प्रॉब्लम है लोफा सब खत्म हो जाएगा। तो एम्पैथी, कंपैशन, इट मस्ट बी इनकलकेट इन टीचिंग्स ऑफ टीचर्स, सिक्योरिटी, ये सभी चीज हमको देने होंगे स्कूल में, स्कूल एटमॉस्फेयर सभी चीज देना होगा। और ऐसा देना होगा ताकि बच्चे लोग क्या लगे, एंजॉय, जॉय आए, जॉयफुल हो। वही प्रेशर से कोई काम हो सकता है? 2 चाइल्ड पॉलिसी ला दिया आसाम में और उत्तर प्रदेश में, हो जाएगा क्या सक्सेस? ऑलरेडी हमारा फर्टिलिटी रेट घटते चला जा रहा है। तो फिर ड्यूटो का क्वेश्चन मेजर लाने से नहीं होता है, यहाँ पे मोटिवेट करना पड़ता है, इंकरेज करना पड़ता है। दैट मस्ट बी गिवन बाय योर स्कूल। तो दूसरी बात क्या है कि इट मस्ट गिव यू हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या? अपने बात को रखने के लिए, अपने डिबेट को रखने के लिए। जिस क्लास में हम अपने बात को रख पा रहे हैं क्या होगा, हमारा जो मोरल एडिशन में काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसलिए बच्चे लोग दबाना नहीं चाहिए, ठीक है? यानी कि ये हेल्दी क्लाइमेट, हेल्दी इन्वायरमेंट है फॉर व्हाट? फॉर डिस्कशन, फॉर डिबेट, फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर एंकरिंग, एनीथिंग यू कैन से। ऐसा नहीं कि हम दूसरा स्कूल का बात कर रहे हैं। यस आई कैन टॉक अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, किसी के बारे में बोल सकते हैं, आई एम गिविंग माय बेस्ट। यस, बात समझ रहे हो ना? अब देखो इतना ही नहीं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं करें? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके हम टीम स्पिरिट का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? yes, सब जाते हैं एक साथ काम करने के लिए, उसमें कोई लीड कर रहा होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है कि नहीं? बीटेक कॉलेज में प्रेसिडेंट होता है कि नहीं होता? क्या होता है? लीडरशिप तो ऐसे नहीं आता है, बनो कल के दिन में, लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है तो कैसे बनोगे फिर? और यदि ये स्कूल से तुमको मिले, चलो स्कूल से नहीं मिला, कॉलेज से मिले, वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहां से है? वो तो रहेगा तुम्हारे साथ। इट गिव्स यू द लीडरशिप क्वालिटी। बात समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब क्या होगा? इट मेक्स यू, यानी कि करिकुलर एक्टिविटी जो भी है तुम्हारे करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल ये क्या करता है? तुम्हारे टैलेंट को नर्चर करता है और तुमको टीम स्पिरिट का फीलिंग देता है, टीम स्पिरिट का फीलिंग देता है, लीडरशिप का फीलिंग देता है। आज प्रेजेंटेशन में एक कोई कैप्टन लीड करता है, क्या है वो? लीड कर रहा है सबको, वो इनडायरेक्टली लीडर की तरफ मूव कर रहा है। आज डिबेट में जो ए बनता है, बी बनता है, उसमें 2 यहाँ से कैप्टन बन जाता है, 2 उधर से कैप्टन बन जाता है। व्हाट इज इट मीन? वो 10 आदमी को संभाल रहा है, आज 10 आदमी को संभाल रहा है, कल के दिन में 10 लाख को संभालेगा। समझ रहे हो? स्टार्टिंग इसी तरह होता है। मगर यदि 10 को भी संभालने नहीं आ रहा है हमको, तो हमसे उम्मीद नहीं किया जाए कि हम लाख को संभाल सकते हैं, ये भी जानना है। कल के डेट में डिस्ट्रिक्ट का बनने वाला, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने पॉपुलेशन होते हैं? यस प्लीज, कितने? हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? ज्यादा होगा, लैक्स हो गया, बहुत सारे लैक्स है। हम तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बेगूसराय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोर देन 10 लाख क्राइटेरिया है उसके लिए। तो नहीं भी तो हमारा बेगूसराय का पॉपुलेशन नहीं तो 15 लाख के आसपास होगा, 15 लाख के आसपास होगा, 10 to 15 होगा मे बी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेटा, मैं ये बता रहा हूँ। बताओ उसका तुम बनना है डीएम, बस हम तुमको बता रहे कि तुम कितना बड़ा लीडर बनने वाला,
कितना बड़ा कैप्टनशिप, कितना बड़ा डिबेट करवाने वाला है। 10 आदमी को संभाल लो बढ़िया से बढ़िया। और कहेंगे बच्चे लोग देखो यहाँ पे, इसका मतलब देखो कि ये सभी चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्या, वर्क एक्सपीरियंस, यस वर्क एक्सपीरियंस सीखते कि नहीं सीखते हो, साथ में गाड़ी नहीं की है, बहुत सारे चीज। देखो जैसे रिलीजन, कोई त्योहार हुआ, फेस्टिवल्स हुआ स्कूल में, फेस्टिवल्स कर रहे हो, कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हो जी, कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हो, सीखा नहीं सीखा, ठेठी प्रांत में, यहाँ बेगूसराय में ठेठी बोला जाता है, दिनकर साहब, ऐसा चीज सीख रहे हो, ये जरूरी है। किताब से नॉलेज ये जरूरी है। हम यही बताऊंगा कि क्या रोल होता है टीचर का, और जो रोल हम कर रहे हैं यहाँ, ये लिख लो इस चीज को, then we'll see जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपके स्कूल में, उसका क्या रोल है गर्ल्स को इनकलकेट करने में। जैसे पॉलिटी का रोल है, पॉलिटी का क्या रोल है सुनील, अवेयर करवाना, फंडामेंटल राइट्स को अवेयर करवाना। आप नागरिक है, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपसे तंत्र बना है, क्योंकि आप लोकतंत्र के अटूट अंग हैं, समझ गए ना। प्रजातंत्र के आप एक अटूट अंग है, आपसे बना है लोकतंत्र, तंत्र से आप नहीं बने हैं। ये नंबर 1 पॉलिटिक्स सिखाएगा ये चीज। जैसे मैथमेटिक्स क्या सिखाता है, एक्यूरेसी सिखाता है, इधर उधर का बात मत कर, डायरेक्ट एक्यूरेसी। यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट भी हमको डिफरेंट चीज सिखा रहा है। ठीक सोचो देखो, फिजिक्स तुमको साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाता है, आलतू फालतू बात मत करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट बात करो। एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता है तुमको, एस्ट्रोफिजिक्स सिखाता है, फिजिक्स। एरोस्पेस सिखाता है तुमको, सैटेलाइट तुमको सिखाता है कि यस हो सकता है, बार नहीं सिखाता है तुमको। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स वो भी तुमको वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, और सीखने वाला दिल होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। ज्योग्राफी तुमको नहीं सिखाता है क्या, किस तरह प्रिजर्वेशन होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए, किस तरह इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला अप्रोच होना चाहिए। हर एक चीज सिखाता है, हर एक सब्जेक्ट सिखाता है। बात समझ रहे। इकोनॉमिक्स का नहीं सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमको सेविंग सिखाता है, हमको लॉकडाउन में उसका इम्पैक्ट सिखाता है। बात समझे, हमको कैस्केडिंग इफेक्ट सिखाता है, हमको जीएसटी काउंसिल सिखाता है, हमको पेट्रोल में दाम क्यों बढ़ा है, डीजल क्यों दाम बढ़ा है, ये सिखाता है इकोनॉमिक्स। क्या नहीं सिखाता, यानी कि हर सब्जेक्ट हमको कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू एडिशन कर ही रहा है, हमारे विवेक में, हमारे सोच में। तो हम बात करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट गिव्स यू द वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। अब बस किताबी तक रहोगे तो कैसे काम चलेगा, किताब तक रहोगे तो कहाँ वैल्यू एडिशन देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता है। जैसे प्रिंस ने एक रिसर्च किया कुछ दिन पहले अबाउट द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, और उसमें इसने कितने बढ़िया से कंक्लूड किया है कि बिहार में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिटरेसी रेट को लेके, और फिर स्क्यूड सेक्स रेशियो, जो सेक्स रेशियो कम हुआ है डिस्पाइट ऑफ गुड लिटरेसी रेट। बताइए तो बहुत बड़ी बात है कि लिटरेसी रेट अच्छा है फिर भी सेक्स रेशियो कम है, ये तो बहुत आ चुकी बात है। एंड इट इज अ बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन फैक्टर। माइग्रेशन फैक्टर क्यों, क्योंकि अर्बन जो होना चाहिए था, अर्बन सेंटर्स का जो इमर्ज होना चाहिए वो नहीं है वहां पर। तो देखो ये क्या, ये वैल्यू एडिशन, इट इज अ वैल्यू एडिशन, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन डू मैनी थिंग्स, वी कैन डू मैनी मेथड्स। कैसे मेजर्स करेंगे, बाय फॉर्मिंग द सिविल सोसाइटी, बाय फॉर्मिंग द एनजीओस। अब पता है सरकार ने सुधरने वाला है, यस वी विल डू फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स। समझ रहे हो ना। यानी कि हम सब्जेक्ट्स का बात करेंगे यहाँ, सब्जेक्ट एक एक चीज का बात करते हैं। एग्जांपल देखो, इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स से बता दो, ये तुम लोग इकोनॉमिक्स से क्या सीखते हो, इकोनॉमिक्स से अभी हिसाब से बोल देते हैं लॉकडाउन सीखते हो, लॉकडाउन का इफेक्ट समझते हो कि सप्लाई डिमांड चेन सिस्टम कैसे मांगा हुआ। तो जो घर में गोभी पहुंच रहा था 10 रुपया पहले, अब 50 रुपया पहुंच रहा है, तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को अच्छे से। दैट्स अ लॉकडाउन इफेक्ट। सेविंग सीखोगे, हाँ पैसा बचा कर रख लेते हैं, बैंक में जमा करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे भी बैंक में क्या हो रहा है, पैसा बहुत जमा हो रहा है, बैंक से कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। सेविंग्स, ठीक है। तो और बहुत सारे आप क्या सीख सकते हो इकोनॉमिक्स से, जो अभी तुम्हारा हाई टैरिफ है, किसके ऊपर, हाई टैरिफ किसके ऊपर है, देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि डीजल पे, पेट्रोल पे क्या 100 रुपये दाम बढ़ गया ना, 60 और एक्साइज ड्यूटी लगा दिया गया हर सेंटर के द्वारा, इधर से घाट लगा दिया गया। तो क्या हमारा परचेसिंग पैरिटी कैसा होना चाहिए, हमारा किस तरह का सेविंग्स होना चाहिए ताकि इस नीड्स को कैटर कर सके, वो इकोनॉमिक्स से सिखा देगा। समझ रहे हो, ये वैल्यू एडिशन है। खाली इकोनॉमिक सप्लाई और डिमांड के बारे में नहीं बोलता है, ये चीज बोल रहा है कि आपका मैनेजमेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए। ज्योग्राफी क्या सिखाता है, ज्योग्राफी बहुत कुछ सिखाता है।
हमको तो लगता है ज्योग्राफी सब जगह सिखाता है, क्योंकि ज्योग्राफी करेक्टेड है सभी जगह। हमको सिखाता है कि इंडस्ट्री वहीं पे खड़ा हो सकता है जहां पे उसका मिनरल्स पाया जाता है। झारखंड का एग्जाम्पल आज सुबह दिए है ना, कोल माइन जो भी है। देखो ज्योग्राफी हमें और भी बहुत सारी चीज सिखाते हैं। हमको सिखाते हैं कंजर्वेशन सिखाते हैं, किस तरह कंजर्व करना है इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। हमको प्रिजर्वेशन सिखाता है, हमको एडवेंचरिज्म भी सिखाता है। वाह, इस देश में क्या है, इस देश में डेजर्ट भी है, इस देश में आइलैंड भी है। चलो थोड़ा देख के आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या चीज है, थोड़ा देख लेते हैं अपने आप से। ये सिखाता है हमको ज्योग्राफी। हमको ज्योग्राफी ये भी सिखाता है कि कैसे बाहर से अलेक्जेंडर आ गए इंडिया में, यानी कि भारत का ऐसा रहा होगा नक्शा तभी आ गए हैं। वास्को ड गामा इंडिया ही क्यों आया 1498 में दौड़ते हुए, ये ज्योग्राफिकल रीजन है। क्यों हमारा देश गुलाम बन पाया बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर। क्यों नहीं चाइना में गया, क्यों चाइना बस एक कैंटन पोर्ट खुला हुआ था उस समय। तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तुमको चीख के बोलता है कि क्या तुम्हारा हिस्ट्री रहा है, और हिस्ट्री और अच्छा हो जाता है जब हमें ज्योग्राफी का ज्ञान रहता है। क्योंकि कोई भी चीज प्रभावित होगा ज्योग्राफी से। आज हम गंगा के पट्टी पे हैं और कहते हैं कि सबसे बेस्ट एलपीएल सोइल है और इसकी एग्रीकल्चर ही प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं लग सकता है, एज पर सुशील मोदी जी। तो कैसे सीखे, ज्योग्राफी से सीखे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो आगे सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सोशल साइंस में बहुत सारी चीज, हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीजें आएगी। एसएसटी जो बचपन में कहते हो, जैसे एग्जाम्पल देते हो, इसको मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कह देता हूँ, ज्यादा बेटर है समझने में। यानी सिविक्स कह देता हूँ सिंपल टर्म्स। सिविक्स इसमें क्या नहीं सीखते हो, फंडामेंटल राइट सीखते हो तुम। फंडामेंटल राइट सीख जाओगे तो बहुत अवेयर हो जाओगे। इसमें तुम सेकुलर फीचर समझते हो। इस कंट्री में, कंट्री इज अ सेकुलर कंट्री, कंट्री इज अ रिपब्लिक कंट्री, कंट्री इज अ फेडरल कंट्री, ये सब चीज सीखते हो। इसमें तुम डेमोक्रेसी सीखते हो, जितने भी वैल्यूज है क्या है, सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि नहीं है, ये सब सिविक्स से सीखते हो। उसका देखो मैथमेटिक्स से क्या सीखते हो, मैथमेटिक्स से तुम सीखते हो प्रिसिशन, कितना हमको एक्यूरेट होना है, प्रिसिशन एग्जैक्ट बात। तो इसमें ये बोलो 10.78, देख रहे हो 78 को भी नहीं छोड़ा तुमने, वो पॉइंट के साथ बोल रहे हो, यानी प्रिसिशन कितना एक्यूरेसी है तुम्हारा। तुमको पता है वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो मैथमेटिक्स ही है। इसलिए मैथमेटिक्स से जो प्रूव हो गया वो प्रूव है। साइंस में यूरो साइंस में जितना भी साइंस का स्पेस क्राफ्ट होता है जो भी है, कहा किसका मैथ, किसका सुना है, मैथमेटिक्स है। समझे, मैथमेटिक्स का इतना बड़ा रोल है। मैथमेटिक्स गिव यू द प्लानिंग, इतना करेंगे तो कितना पहुंचेगा, बात समझे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। उसका देखो साइंस, अब साइंस में क्या होता है, साइंस तो सबसे बड़ा चीज है, साइंटिफिक टेम्परमेंट, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और साइंस की वजह से ही दुनिया इतना आगे गया है। साइंटिफिक टेम्परमेंट, लॉजिकल होना, यानी कि लॉजिकल और रेशनलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, कोई फालतू का बात नहीं, बात समझे। एनर्जी का बात होगा, साइंस गिव यू द एनर्जी। आज बताओ घर घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस साइंस, है ना। आज घर में जिस हिसाब से कंज्यूम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कुछ भी चीज, आज ये घर खुद बना है साइंस की वजह से। साइंस गिव्स यू दैट मच ऑफ कंफर्ट, समझे। उसके बाद हम बात करेंगे और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे कुछ दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री देखते हैं। चलो हिस्ट्री क्या सिखाता है हमें, हिस्ट्री हमें सिखाता है स्ट्रगल, जद्दोजहद। हिस्ट्री हमें सिखाता है एक्सपीरियंस। बोलो कैसे, देखो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस था और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस था। तो भारत जब आजाद हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा वहां पे, तो हमने बहुत सारे फीचर लिया कि नहीं लिया एक्सपीरियंस। तो हमने दूसरे एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस को मर्ज किया है। हो सकता है ऐसा हिस्ट्री। अब फिर वर्ल्ड वार हम यही समझे कि फर्स्ट और सेकंड होगा, थर्ड नहीं होना चाहिए। सीखेंगे नहीं सीखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखो, कोई भी सब्जेक्ट। अब बोलो तुम ही लोग बोलो, एक दो सब्जेक्ट बताओ हमको। हिस्ट्री में डेडिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, हम बड़े बड़े लीडर की बात करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्रूर लीडर का भी बात करते हैं। हमने हिस्ट्री में ऐसा भी सीखा कि ऐसा दानव भी नहीं होना चाहिए, हिटलर टाइप का आदमी, लेनिन टाइप का भी आदमी नहीं होना चाहिए, ये भी सीखा कि जो जेनोसाइड करवा देते हैं, है ना। इस तरह क्योंकि आज हम नाम लेते हैं
मतलब पॉजिटिव फ्रेम में नाम नहीं लगता है ग्रुप का। और बोलो, और दूसरा सब्जेक्ट का बात करते हैं, बताओ दूसरा सब्जेक्ट कुछ। कल्चर यूटीसी सिस्टम हाँ, लॉ का बात करो। चलो, लॉ अब पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में, मगर तुम सिविक्स पे उठा सकते हो इसको। अब स्कूल का फाउंडेशनल वैल्यू बता रहे हैं सर, स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल में और क्या चीज सिखाया जाता है? हाँ, चलो इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। देखो, बहुत अच्छा तुमने पूछा, लिटरेचर चाहे वो कुछ भी लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, लिटरेचर से सबसे बड़ी बात है कि हम क्रिएटिविटी सीखते हैं। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कभी। बहुत हो गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारा जो सोच है, हम कभी बन गए, हम राइटर बन गए, पढ़ के अब विलियम शेक्सपियर बन गए, और क्या चाहिए? अब बहुत बड़ा नाम हो गया, हमारा नाम दिनकर हो गया, हमारा नाम विलियम शेक्सपियर हो गया, और क्या चाहिए? और क्या सीखते हैं? हम मैसेज सीखते हैं कि किसी मैसेज को घुमा के कैसे बोला जाता है, लिटरेचर के थ्रू। देखते हो राव इंदौरी साहब कितना बड़ा बात करता है, गाली क्या है? इसमें लिटरेचर ही तो है ना? यानी कि हम इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर सीखते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? लिटरेचर टर्म, लिटरेचर टर्म है ना। उसमें है अपील, है बहुत ज्यादा अपील किया जा रहा है, मगर ऐसा अपील कि मतलब अंदर ही समझने वाला चीज है कि बाहर से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। हाँ, डेप्थ है, कुछ बोल नहीं सकता। क्या बोलोगे उसको? तुम घुमा के बोला है तुमको गुस्सा के नहीं बोला है, बहुत प्यार से बोला है। अच्छा दिन तो इंतजार कर ही रहे हैं अभी, हमको पता है अच्छा दिन आया हमारे घर में, तो हम बहुत करते हैं, सबके घर में आ गया। तंज तंज है ये क्या है? सब लिटरेचर खेल है ना, सब खेल, सब बोलने का तरीका हजार हो सकता है। और उसमें जो लिटरेचर का जो वैल्यू एडिशन होता है, गजब होता है कि नहीं होता? और बताओ, और क्या सीखते हो? और दूसरा सब्जेक्ट बताओ। ऐसा बात करो जो स्कूल में, जो अभी तक तुम नहीं सीख पाया वो तुम स्कूल में ले जा रहा है। लिटरेचर में हिंदी उन्दी नहीं आया, कहाँ सीखा तुम? ना उधर सीखा ना भी सीखा तुम। दूसरा बोलो। यस, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट लिटरेचर। ठीक है, उसी में आ गया। और बताओ, 2 महीना वाला सीखा वही बता लिख दे क्या इसमें? कोई कुछ सीखी हो तो ज्योग्राफिक्स एंड एनवायरनमेंट भी आएगा। बोलो। कंप्यूटर साइंस बोला, कंप्यूटर सब्जेक्ट सीखा। चलो ये बता देते हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, कंप्यूटर साइंस। देखो, अब कंप्यूटर साइंस यानी कि जो थ्योरी है, उसे तुम क्या सीखते हो? उसे तुम सीखते हो कि यस डेटा इंपॉर्टेंट है। जब डेटा का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, तुमको ये भी समझ में आता है प्राइवेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी में गलती से भी चेक मत करना, है ना? पेगासस किसी समझता है, आपने तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझता है, तुम इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझता है, तुम क्लाउड कंप्यूटिंग समझता है ना? तुम ट्रैवल स्कार समझता है, तुम क्या नहीं समझता? ठीक है, आप समझते हैं कि बच्चा उतना नहीं समझता, और जो भी समझता है वो भी काफी समझ रहा है। समझ रहे हो ना? उतना भी काफी है बच्चे लोग के लिए। पहले माउस समझ रहा था, अब वो एआई को समझ रहा है, इसका काफी नहीं है। हम लोग पहले बोलता था माउस है, माउस, हम बोलते कहाँ है, माउस वहां पे रहता था, देख रहे थे चूहा कैसे कहाँ घूम रहा है। तो उससे तो अच्छा जनरेशन है ना अभी। यस, अच्छा जनरेशन है। तो ये है कि कहने का मतलब क्या कि जितने भी सब्जेक्ट्स है हम कुछ ना कुछ सीख ही है। अब तो साइंस इसलिए मैंने नहीं बोला, तो मैं साइंस में बोल सकता था, बायोलॉजी फिजिक्स कर सकता था मैं उसको, और तो कहते बहुत कुछ सीखते हो। अब हम बायोलॉजी की तरफ मूव करते तो बायोटेक्नोलॉजी का ही बात कर सकते थे, डीएनए का, मैनिपुलेशन का बात कर सकते थे, हम कोई का वैक्सीन का बात कर सकते थे, जीनोम सीक्वेंसिंग का बात कर सकते थे। तो देखो हमने सीखा ही है, हमने थ्योरी पे जो सीखा है, मगर हम जब कोविशील्ड लगवा रहे थे, जब कोविशील्ड लगवा आए थे तो लेक्चर दिए थे नहीं दिए थे क्लास में, ये तो इस तरह मेरा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। तो फिर कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग एक्चुअली वी आर लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और ये सब चीज बहुत जरूरी है आपके वैल्यू एडिशंस के लिए। यदि बच्चे लोग का शुरू से ही ऐसा रहा बर्ताव पढ़ने के साथ, तो हमको लगता है कि वो डायरेक्ट पीएम का कैंडिडेट है, ठीक है ना? अब इसके लिए भारत को और बड़ा बनाओ और पीएम का पोस्ट बनाओ, तब जाके जस्टिफाइड होगा। या फिर एक काम करो, पार्लियामेंट को बढ़ा दो, है ना? 2011 ऐसे भी 26 में प्रोग्राम होने वाला है, बढ़ाओ उसको। ऐसे भी विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए हो, थोड़ा बढ़ाओ,
70 लाख को आदमी को एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है भाई? हाँ? बताओ 10 लाख का एक आदमी होना चाहिए, तो 1935 से आ रहा है, अभी 70 लाख हो गया, और 70 लाख में भी एक आदमी क्या करो? गंगा वाला बात है। अब क्या 1971 के सेंसस चलते हैं अभी भी, बता दे। तो ये सब्जेक्ट है। अब इसको देखो, अब इसको कोई कंपेयर करेगा कॉलेज से, तो कॉलेज से भी कंपेयर कर ही सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट से, है ना? फाउंडेशनल वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस पर बात करते हैं। स्कूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो बच्चा स्कूल में ठीक से डिसिप्लिन नहीं सीखा है, उसको जीवन भर सिखा लो फिर भी नहीं सीखेगा, जो बात है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का ही बात करना चाहूंगा कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से क्या क्या वैल्यू सीखते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा को करिकुलर, क्या को करिकुलर बोलो तो इसकी क्या मतलब है? क्या वैल्यू सीखते हैं? तो जरा बताओ तुम लोग, तो ये भरते हैं, बताओ जरा कोमल क्या सीखी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अभी तक? तो जरा सुन, अभी तक कुछ पार्टिसिपेट की नहीं की है ना, पिछले बार टॉप की थी, भूल गया? तुमको दबा के निकले थे तो आ गई है। तो गलती से अरे ठीक है, इधर मत डिबेट करो, चलो बोलो क्या सीखा तुमने? क्या सीखा तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? जल्दी बोलो कोमल। कॉन्फिडेंस, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तुमने? तब कहाँ से? पहले था और अभी नहीं है। टीम स्पिरिट से। Sunil, what have you learned from your co-curricular activities? Not from this class, from core. तुम्हारा जो भी पहले स्कूल में तुम रहे हो, अपने कॉलेज एनआईटी में किए हो, कहाँ से क्या सीखा तुमने? दूसरे का सुनने का, दूसरी बहुत बार बोलने का, और दूसरे का समझना सर, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। और किसी को भी बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में जजमेंट नहीं देना चाहिए कि वो ऐसा है, जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। सही बात है, absolutely। तुमने क्या सीखा कि सर अगर कोई अगर क्लास में होता है तो फैमिली लाइक दूसरे से स्टूडेंट्स कॉपरेशन होता है, अभी हर कॉपरेशन नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह होना। नीतीश क्या सीखा तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से? तुमने भी किया है, क्या सीखा? बहुत कुछ, थोड़ा बहुत बताओ। एक्सपीरियंस तो नहीं भी करता तो उसमें भी सीख ही रहा होता है। करके जो सीखा वो बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि हमको बताना है ये। फिजिकल पावर, बिल्कुल सही बात है। और क्या सीखा? वो अभी तो बोला है बहुत ज्यादा सीख ली है। यूनिटी सीखा है, वेरी गुड। एक टीम के साथ काम करने में मतलब यूनिटी रिफ्लेक्शन है। तुम क्या सीखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से? बोल तो दिया था, चलो ठीक है, तुम भी सीखा है, कोऑर्डिनेशन सीखा है। और क्या सीखा है? और ये सीखेंगे कि किस तरह से बोलना है, स्पीच देना है, और कैसे पीपीटी बनाना है। वाह, तो स्किल सीखा है। स्किल सीखे हैं। तुम क्या सीखा आकाश? इक्वल जैसे सीखे हैं सर, जैसे जितना हमारा रिलीजन मान लिए महत्वपूर्ण है, अपना सबका अपने लिए महत्वपूर्ण। वेरी गुड। ये तुमने ट्रू सेंस में सेकुलर फीचर सीखा। सिचुएशन है सिचुएशन हैंडल पावर। बहुत अच्छी बात अगर आप एक टीम में काम करें, अगर एक टीम के मेंबर हटेगा तो उस सिचुएशन में कैसे है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या सीखा तुमने? इक्वलिटी सीखी, बहुत अच्छा। तुमने क्या सीखा अंकित? यही सीखा। एंड व्हाट अबाउट यू? तुमने क्या सीखा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तुम्हारा जो भी रहा है झारखंड का एक्सपीरियंस? सबसे बेटर
I was a good listener. Good listener. Yes. Then some software skills, writing skills, unity, relationship between teacher and student, excellent, relationship between friend to friend, many. वेरी गुड ह्यूमन रिलेशंस ह्यूमन रिलेशन में काम किया है प्रिंस ने और इसमें कोई दूर दूर तक से नहीं है देखो अब मैं जितने भी तुम लोग सीखे हो उसको मैं कैटेगरी देना चाहता हूँ ठीक है इसलिए बता रहे हैं देखो जो भी वैल्यू सीखे हो एग्जांपल देखो ध्यान देना यहाँ पे दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस क्लास हमने सीखा है वननेस सीखा दैट इज अ यूनिट जो तुमने बोला हमने वननेस सीखा समझे वननेस कैसे वननेस सीखा है हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर दिया हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया हमने बापू का दिवस को सेलिब्रेट किया हमने बी आर अम्बेडकर को याद किया उनके जन्म दिवस हमने स्वामी विवेकानंद को याद किया हमने प्रवासी दिवस को याद किया हमने वननेस सीखा है इसी दिन तो है दैट इज अ वननेस दैट इज अ यूनिटी जो हम सीख रहे हैं ये वैल्यूज है कि नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके 26 जनवरी को आया था कि नहीं आया था तुम लोग Yes, sir. सभी लोग थे तुम भी था ना Yes, Nitish, including Nitish also. Yes, sir. Speech, हाँ, Komal also gave speech. तो उस दिन इतना समझ में आ गया कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर बनता है जो कि डे 1 से बोल रहे हैं पॉलिटिक्स क्लास में ये क्या है सब हम सीखते हैं तो क्लास में बोलना आसान चीज मैं स्टेज पे बोलना दूसरा चीज मानते हो और स्टेज इतना बढ़ते चला जाता है उतना ही स्किल और चाहिए होता है आगे बढ़ने के बात समझ रहे हो ना तो लगातार यदि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है हमारा परफॉर्मेंस और बेटर होते चला जाएगा सीधा केस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है टीचर एक इंग्लिश टीचर को एक यूपीएससी टीचर को चाहिए तो जितना हो सके उतना पढ़ाए और बच्चे लोगों को ठूस दे कल्चरल प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है वो जो इनोवेशन वो कम ही रह जाएगा ना मदन मोहन मालवीय को याद करने की क्या जरूरत है उसके हाँ अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने की क्या जरूरत है वननेस कैसे आया ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके आया समझे कल्चरल प्रोग्राम लिख लो राइट लिख लो रिपब्लिक लिख दो इंडिपेंडेंट लिख दो टीचर्स लिख दो स्टूडेंट है जो चिल्ड्रन हो गया याद करना वननेस हो गया तुमने डिसिप्लिन भी सीखा है डिसिप्लिन सिखा है कैसे सिखा है डिसिप्लिन एक साथ संगठन में काम करके सिखा नहीं सिखा डिसिप्लिन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग डिसिप्लिन से तुम्हारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखा है क्या जिम्मेदारी उसका तुमने कल्चर सीखा है कल्चर क्यों ना सीखोगे क्यों वहां तुमने एस्थेटिक वैल्यू सीखा है एक स्पिरिचुअल वैल्यू सीखा है अब देखो हमने मान लो कल्चर वननेस बिल्कुल कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर देख लो कल्चर से हम क्या स्पिरिचुअल वैल्यू सीखेंगे नहीं सीखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी कितना काम कर गए स्वामी विवेकानंद कितना काम कर गए बुद्धा कितना बड़ा काम कर गए बुद्धा स्पिरिचुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते बिल्कुल हम सीखते हैं अपने कल्चर से भी सीखते हैं हम वोकेशनल से भी सीखते हैं जब जाते हैं टहलने के लिए घूमने के लिए दोस्तों के साथ ये भी क्या है आज चलो पिकनिक पे चलो तो पिकनिक में हम क्या सीखते हैं बहुत कुछ सीखते हैं हम फोटोग्राफी तक सीख रहे हैं है ना फोटोग्राफी सीख रहे हैं क्या वैल्यू नहीं है फोटोग्राफी हो सकता है बाद में जाके तुम लोग 3 इडियट का वो थर्ड वाला हीरो बन जाओ क्या बोलो है ना थर्ड वाला बन जाओ तुमने क्रिएटिविटी सीखा और तुम्हें पता है जब बात आज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है 9 से लेकर 10 बजे तक जो होता है क्लास इसका जो जेनेसिस है वो पिकनिकी है पिकनिकी है जब हम लोग 1 जनवरी को गए थे कहाँ पे कहाँ गए थे कांवर चल गए तो उसका जेनेसिस अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट रामसर साइट समझ गए ना है कि नहीं है तो वहीं से हमें क्या 9 से 10 वाला जो मॉडल बना है ये जो देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस बोले तो कुछ भी हो सकता है कहीं से भी हमको आइडियाज मिल गया उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते चले गए और वही हमारा वैल्यू सिस्टम का एक अटूट अंग बन गया
कई विद्यार्थी इस क्लास में इंग्लिश वाले भी है जो स्विच होके आ गए इस तरह। संयोग है ना। तो ये सब चीज क्या है, इत्तेफाक है। अब बाद में जाके इतने बड़े बन गए, क्रिएटिविटी हो गई। एकेडमिक से क्या सीखा, ये पढ़ाई लिखाई। जहाँ पे मान लो कि तुमने क्या क्या सेमिनार अटेंड कर लिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ। बड़े बड़े लॉयर आ रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस आ रहे हैं, तो 4 बोला कि हम जाएंगे सर अटेंड करने के लिए मीटिंग। तो वो जो सीखेगा वो 50 किताबें पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है। एक सेमिनार अटेंड करना मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल देखो, डिबेट, क्विज, डिस्कशंस, इसमें जो बच्चे लोग होंगे उसका दिमाग क्या लेवल होगा। वो भले ही फर्स्ट सेकंड नहीं आता हो, लाइफ में फर्स्ट सेकंड जरूर आएगा। बहुत ऊपर जो होता है जो बच्चे का दिमाग चलता है, समझे। इससे क्या होगा, जो नॉलेज का जो यूटिलाइजेशन है, नॉलेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाए, काफी बढ़ जाए। हाँ, हमने मॉरल से भी सीखा, जैसे हमने मॉरल वैल्यूज भी सीखा। एग्जांपल देखो, लाइक तुम लोगों ने बताया है, जैसे स्पोर्ट्स में खेले, क्रिकेट खेले, क्रिकेट जब खेलोगे तो तुम डिसिप्लिन सीख रहे हो, एट द सेम टाइम लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे हो, हेल्पिंग टू ईच अदर। कोई बात नहीं, छक्का मार दिया कोई बात नहीं, तुम अच्छा बॉलर है, जाओ फील्डिंग करो, वहां बैठो, फिर से देंगे तुमको। जोगिंदर शर्मा को दे दिए, फिर से क्या हुआ, जीत गया इंडिया। स्पोर्ट्स ये सब चीज सिखाता है। लीडरशिप, अपने आप में फेथ करना, सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव। पहली बार सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट है ना, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट, खेला ही नहीं जाए तुम लोग के हिसाब से। वो नहीं खेलता था, बड़ा बताओ क्रिकेट कितना वैक्यूम रहता है क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट इतना ऊपर तक पहुंचता भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर जो जनरेशन उसने चेंज किया, तो होता है ऐसा। हम ऑनेस्टी सीखते हैं स्पोर्ट्स से। कोई बात नहीं, हार गए आप, हम हार गए आप जीत गए, हाथ मिला रहे हैं, ऑनेस्टी है ना। हम इंटीग्रिटी सीखते हैं, हम इम्पार्शियलिटी, पेशेंस सीखते हैं। यार पेशेंस से बड़ा क्या चीज है, पेशेंस सबसे बड़ा धरोहर है। जिसके पास पेशेंस है वही जाएगा आगे, जिसके पास नहीं है जाते जाते रहोगे। पेशेंस, ऑनेस्टी, यस, इंटीग्रिटी सीखते हैं, कैसे एक साथ रहना है, एंड सो ऑन। क्या नहीं सीखते, बहुत सारा चीज सीखते हैं। तो कल जानेंगे कि विद्यार्थी को क्या चाहिए और एक टीचर को किस तरह पढ़ाना चाहिए। बात समझे, विद्यार्थी का क्या आवश्यकता है और एक टीचर को किस तरह डील करना चाहिए विद्यार्थी। एथिक्स के हिसाब से विद्यार्थी को धरती का बोझ समझना चाहिए। हम बहुत रेडिकल बोल रहे हैं, क्यों, विद्यार्थी को क्या पता है फ्यूचर। मैं विद्यार्थी में, तुम लोग का विद्यार्थी नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोटा बच्चा की बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल किड्स, क्योंकि स्कूल का बात करता हूँ ना मैं। अभी तो तुम लोग का वैल्यू एडिशन जो होगा वो अलग बात है, क्योंकि तुम लोग खुद सोच सकते हो ना। अभी तो खुद आईएएस बनना है तो काफी कुछ लेके आ रहे हो ये सब वैल्यूज से पढ़ के। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटिल चाइल्ड, जो छोटे छोटे बच्चे किड्स होते हैं। अब किड्स में क्या है, किड्स को जिस तरफ मोड़ोगे उस तरफ जाएगा, है ना। और इस तरह हम देंगे, देखते हो किड्स में, अब तुम लोग के अंदर फोटोग्राफी डेवलप होगा क्या, कभी डेवलप नहीं हो सकता जिसके पास नहीं है। वो फिर घूम फिर के बोला कि हम पढ़ ही लेते हैं ज्यादा बेटर, है ना। स्पिरिचुअल वैल्यू डेवलप होगा क्या, बहुत कम चांस है आपके अंदर इसका। एक तो आदमी के अंदर लिसनिंग पावर डेवलप नहीं हो पाता है, तो स्पिरिचुअल पावर कहां डेवलप होगा, फिर से उसके अंदर समझ रहा है मेरे बात, समझ में आ गया ये चीज। That's it for today.